गुलबर्गा शहर के मारूफ शख्सियत और समाजी मिली खिदमत गुजार जनाब ज़ैनुद्दीन साहब के इंतकाल पर गुलबर्गा में गम का माहौल। जनाब ज़ैनुद्दीन साहब उम्रा के लिए काफ़िले के साथ मदीना मुनव्वरा गए थे। इस दौरान कल रात एक बस हादसे में इनका इंतकाल हुआ है। बताया जाता है कि इनके साथ और भी अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इस खबर को सुनकर गुलबर्गा शहर के अवाम में गम का माहौल देखा जा रहा है। जनाब ज़ैनुद्दीन साहब के कई बेलोस खिदमत हैं, ख़ास करके गरीब लावारिस आवाम की कफन दफन की खिदमत, बहमनी ईदगाह का तामीरी काम, रमज़ानुल मुबारक में सहरी का अहतमाम और इसी तरह कई खिदमत जिनको गुलबर्गा शहर के अवाम ने इनकी खिदमत को याद करते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। तो गुलबर्गा शहर के कई मुकामात पर ख़ासकर ख्वाजा बाज़ार, नूर बाग और दिगर अतराफ़ में कारोबार हजरात ने अपनी दुकानें बंद करके जनाब ज़ैनुद्दीन साहब के इंतकाल पर अफसोस ज़ाहिर करते हुए गम का इज़हार किया और इन्हें ताज़ियत पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़। शहरियान गुलबर्गा के लिए आज का दिन बहुत ही मायूस और गमज़दा दिन है। वो इसलिए कि कल रात शहर की मुमताज़ व मारूफ दीनी व मिली शख्सियत अलहाज मोहम्मद ज़ैनुद्दीन शनी फ़रोज़ साहब का जो उम्रे की अदायगी के लिए एक काफ़िले के साथ रवां दवां थे। उस सफ़र में बस में वो सवार थे और अचानक एक उस हादसे में उनका इंतकाल हो गया और उनके साथ एक कहा जा रहा है एक सेडम की मोहतरमा हैं और 4 यादगीर के हैं, एक कुक है और ड्राइवर है। जुमला 8 लोग इस हादसे में इस दुनिया से चल बसे हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अलहाज ज़ैनुद्दीन शनी फ़रोज़ साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए और अहले ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। जनाब अलहाज मोहम्मद ज़ैनुद्दीन शनी फ़रोज़ साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि उनकी जो दीनी और मिली जो खिदमात थे, जहाँ तक मैं देख चुका हूँ, सबसे हट कर थी। यानी शहर गुलबर्गा में, ना सिर्फ शहर गुलबर्गा में बल्कि अतराफ़ व अकनाफ़ जितने भी ताल्लुक़ात थे वहाँ पर भी जा कर अपनी खिदमात को अंजाम देते थे। जब कभी भी गुलबर्गा शहर में जब किसी का इंतकाल हो जाता तो हर कोई ज़ैनुद्दीन शनी फ़रोज़ साहब को याद करते। सबसे बढ़कर उनकी जो खिदमात यहाँ पर रही हैं कि उन्होंने साए क़िबला से रुजू होकर के एक गुस्ल खाना, जो लावारिस जो लाशें होती हैं उसको नहलाने के लिए, गुस्ल देने के लिए, कफन दफन देने के लिए एक यहाँ पर जगह उन्होंने हासिल की थी पाइन रोड में। रखते थे अपनी तरफ से, वैन के ज़रिए वो मैयतों को यहाँ पर उस गुस्ल खाने में लेकर आकर गुस्ल देते थे। और उन्होंने अपनी हयात में ही एक तंजीम सफ़र आखिरत एक तश्कील दी जो बिल्कुल 15 नौजवानों पर मुश्तमिल थी। उनका ये सोच थी कि मेरे बाद भी ये जो काम नहीं रुके और ये मुसलसिल जारी रहे, तो उन्होंने एक 15 लोगों का एक ट्रस्ट बनाया, तंजीम बनाई, जिसके ज़रिए वही गुस्ल, कफन दफन और तदफीन देने के तरीक़ेकार को, रिवाज को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। ये बहुत बड़ा मिली काम था। और सबसे बढ़कर लॉकडाउन में भी हमने देखा कि साथ सबसे बढ़कर बहमनी जो ईदगाह आप देख रहे हैं वहाँ पर भी बहुत ही फ़ाल होकर के, मुतारिक होकर के, आगे बढ़ कर के एक जो वहाँ पर तज़ीनकारी का काम जो नया जो रेनोवेट उन्होंने किया है, एक बहुत तारीख़ी काम उन्होंने आगे बढ़ कर के उनके अपने साथियों के ज़रिए अंजाम दिया। और मिलाद कमेटी की सबसे पहले उन्होंने कमेटी को तश्कील दिया। बहुत सारे उनकी मिली दीनी खिदमात हैं जिसको शहरियान गुलबर्गा कभी फरामोश नहीं कर सकता। आज हमारे बीच से एक ऐसी शख्सियत इस दार फ़ानी से कूच कर गई, जो शख्सियत दर्दमंद दिल रखने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह अफ़सोस तो इस बात का है कि वो हमसे जुदा हो गए।
اور خوشی اس پر ہے کہ انہیں مدینۃ المنورہ کی زمین ملی جہاں ہر عاشق موت پسند کرتا ہے اور دفن ہونا اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ بہترین خدمات، بلا تفریق مسلک، ہر خدمت کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر آگے رہتے، سماجی فلاحی خدمات انجام دیتے۔ جناب زین الدین صاحب کے خدمات عیدگاہ کو لے کر اور سفر آخرت کو لے کر بے شمار ہیں، تو ہم بہت ہی ملول اور غمزدہ ہیں کہ آج وہ شخصیت ہم سے بچھڑ گئی ہے۔ اللہ عز و جل ان کے افراد خاندان کو، ان کی اہل و عیال کو صبر جمیل عطا کرے۔ اللہ عز و جل تمام گلبرگہ کے شہری جو ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اللہ ان تمام کو صبر جمیل عطا کرے۔ اللہ حافظ۔ واقع میں آج گلبرگہ ایک ایسے خدمت گزار، ملنسار، شریف النفس اور انتہائی عجز و انکساری کے مالک سے محروم ہو گیا۔ عالی جناب زین الدین صاحب کی خدمات پر جنہوں نے شہر گلبرگہ میں ہی نہیں بلکہ قریب و جوار کے تقریباً علاقوں میں مرحومین کی تہجیز و تکفین کا جو انتظام کرتے تھے، اس کے اندر جو ان کا اخلاص تھا، ان کے اندر جو عاجزی تھی، واقع میں وہ بہت ہی بڑی قیمتی چیز تھی۔ اب یہ خلا تو پر ہونا ممکن نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایسے زین الدین شہر گلبرگہ میں نہیں بلکہ حیدرآباد کرناٹک میں ہی نہیں، سارے ملک ہندوستان میں پیدا کریں، کیونکہ ایسے ہی خدمت گزاروں کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسے خدمت گزاروں سے دنیا کبھی بھی عاجز اور خالی نہیں رہیں گی۔ اللہ ان کے خدمات کو قبول کرے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین اور گلبرگہ کے تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔